तो आज की वीडियो में हम केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और ग्राफ्स को क्विकली रिवाइज कर रहे होंगे। सो स्टार्टिंग विद रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हम एक रिएक्शन कंसिडर करें तो इसका एवरेज रेट हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी और डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी को कहते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए एंड बी। सिमिलरली डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी और डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी को कहते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी एंड डी। रेट का यूनिट होता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। वहीं अगर गैसेज इन्वॉल्व हो तो हम कॉन्सेंट्रेशन की जगह प्रेशर लेते हैं और यूनिट हो जाता है एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रेट लॉ। सेम रिएक्शन को अगर फिर से कंसिडर करें तो रेट लॉ कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर एम डॉट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर एन। प्रोपोर्शनलिटी हटाने पे कॉन्स्टेंट आता है के, दैट इज रेट कॉन्स्टेंट। एम को कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, एन को कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी और एम प्लस एन को कहते हैं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। एक चीज़ नोट करना, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि m इज इक्वल टू ए हो और n इज इक्वल टू बी हो, बट कुछ केसेस में ऐसा होता है, जैसे एलिमेंट्री रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन या फिर स्लोएस्ट स्टेप रिएक्शन। अब देखते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ। सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, हेंस रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस आता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए कॉन्सेंट्रेशन एट अ टाइम t इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस के टी। इसको कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ में प्लॉट करें तो कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हाफ लाइफ होता है सी नॉट अपॉन 2k। ग्राफ कुछ ऐसा आता है। नेक्स्ट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हेंस रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इंटू ई टू द पावर माइनस के टी। इसको कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ में प्लॉट करें तो कुछ ऐसा एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ मिलेगा। इस इक्वेशन में दोनों तरफ लॉग लेने के बाद सिंप्लीफाई करने पे ये एक्सप्रेशन मिलता है। इस इक्वेशन में हम सी नॉट अपॉन सी टी को ए अपॉन ए माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, जहाँ पे ए है इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स और एक्स है डिक्रीज इन द नंबर ऑफ मोल्स। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ हो जाता है 0.693 अपॉन के, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, हेंस पैरेलल लाइन ग्राफ मिलता है। इसमें एक और ग्राफ है लॉग सी टी और टी के बीच का, जिसमें तुम्हारा स्लोप माइनस के टी होता है और इंटरसेप्ट लॉग सी नॉट होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, याद रखना। बाय द वे इस लेक्चर के नोट्स की पीडीएफ तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बाद में डाउनलोड कर सकते हो। अब चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, दैट इज अरेनियस इक्वेशन। अरेनियस इक्वेशन रेट ऑफ रिएक्शन को टेम्परेचर के साथ रिलेट करता है विथ एक्सप्रेशन के इज इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी, जहाँ पे के है रेट कॉन्स्टेंट, ए है अरेनियस कॉन्स्टेंट, ई ए है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन और R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यहाँ पे T टेम्परेचर है केल्विन में। अब इस इक्वेशन का एक दूसरा भी फॉर्म है। अगर T1 टेम्परेचर पे K1 रेट कांस्टेंट है और T2 टेम्परेचर पे K2 रेट कांस्टेंट है तो ये इक्वेशन बनती है। अभी डेरिवेशन में जाने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन याद कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं ग्राफ्स पे। अगर अरेनियस इक्वेशन के दोनों साइड नेचुरल लॉग ले लें तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आएगा, जिसको y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म से कंपेयर करें तो कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। अक्सर इस ग्राफ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर नेचुरल लॉग को log टू द बेस 10 में चेंज करेंगे तो सभी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम रहती हैं, बस स्लोप की वैल्यू में 2.303 वाला फैक्टर आ जाएगा। सो आई होप तुम्हें केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज अच्छे से रिवाइज हो गए होंगे। अगर हाँ तो इन क्वेश्चंस का आंसर कमेंट करके बताओ एंड ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब।